कोर्ट फी जो वृद्धि हुई है इसको लेकर के आप लोग आंदोलन में हैं, क्या आप लोगों की क्या मांग है? सरकार ने तो बढ़ाया है इसको। देखिए, हमारी मांग यही है कि सरकार ने जो ये इलीगल तरीके से कोर्ट फी का इजाफा किया है और बेतहाशा इजाफा किया है, उसको तत्काल वापस ले। जो पुराना कोर्ट फी लग रहा था वही कोर्ट फी को फिर से पुनः लागू किया जाए, और जो ये गजट करके जो इन्हांस किया गया है कोर्ट फी को, उसको तुरंत जो है सरकार विड्रॉ करे। किन किन मदों में वृद्धि हुई है? मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये कोर्ट फी जो बढ़ोतरी की गई है, ये आम नागरिकों के लिए, माने जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उसकी स्थिति एकदम ये हो जाएगी कि वो न्यायालय का दरवाज़ा देखने से अपने आप को समझेंगे कि वो कैंसर के रोगी हो गए। जो सूट फाइल करने में पहले 50,000 रुपया मैक्सिमम फ़ी लगता था, अब उसको 3 लाख रुपया कर दिया गया। जो फौजदारी मुकदमा में हम लोग रिप्रेजेंटेशन 317 का देते थे, वो 5 रुपया की जगह 20 रुपया हमको देना पड़ेगा। वकालतनामा में अब हमारा 30 रुपया का स्टाम्प लगेगा, जो 5 रुपया का लगता था। अब जितना भी पिटिशन्स फाइल होंगे वो सब 20 रुपया के स्टाम्प में फाइल होंगे। नकल में जो फोलियो हम लोगों का पहले 5 रुपया लगता था रांची में, दूसरे जगह 2.5 रुपया लगता था, 1.5 रुपया लगता था, वो अब सीधे 10 रुपया कर दिया गया है। और जितने भी सूट्स हैं, अलग अलग मत के अलग अलग तरीके के सूट्स होते हैं, वो सब सूट्स में जो है वो रेशियो जो है इन्हांस जो किया गया है। अब पहले जैसे था कि अब हम लोग कोई भी सूट फाइल करता है और अपोजिट पार्टी 10 है, मान लीजिए विपक्षी 10 है उसमें, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग अपना दाखिल करते थे, जवाब दाखिल करते थे। अभी जो गजट आया है, एक कॉमा लगा हुआ है, जिससे यह लगता है कि रिटर्न स्टेटमेंट वाले को भी, जो रिटर्न स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी, हमको कोई मतलब नहीं है सूट से, हमको जवाब देना है अपना, तो हमको भी कोर्ट फी देना होगा। और 10 अगर रिटर्न 10 या विपक्षी है तो 10 को रिटर्न फाइल करना, कोर्ट फी देना होगा। यानी 3 लाख रुपया देगा पिटिशनर, 3-3 लाख रुपया देगा अपोजिट पार्टी। तो सरकार क्या चाहती है? इससे खजाना बढ़ना चाहती है क्या? ये पैसा सरकार क्या इससे सरकार चलाना चाहती है? जो प्रोबेट हमला होता है, जिसका कि विल करके जाते हैं कोई भी आदमी, और उसको हम लोग प्रोबेट के तरह के कारण जो प्रोबेट से जो है उसको हम लोग जो है उसका डिग्री करवाते हैं, अब उसमें 10% का हमको कोर्ट फी देना पड़ेगा। आज सक्सेशन के लिए हमको 10% का कोर्ट फी देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ का अगर आप विल का एग्जीक्यूशन चाहते हैं, आज अगर 1 करोड़ का आप सक्सेशन चाहते हैं, तो 10 लाख रुपया आपको जो है वो कोर्ट फी देना पड़ेगा। इस तरीके से इस जो कोर्ट फी का इजाफा किया गया, आप अलग अलग मद है, कई मद है, बतलाना मेरे लिए संभव नहीं है, काहे के लिए तो अलग अलग मद में करके दिया जाता है। ये तो छोटी सी बात मैं बोला हूँ। ये मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि बिना गला में फंदा लगाए हुए आम नागरिक को फांसी में लटकाने का कानून बना है, ये इन्हांसमेंट करके। आम नागरिक जो है, सरकार नहीं चाहती है कि वो अपना मुकदमा आके कचहरी में लड़े। अब वहाँ मुकदमा कौन लड़ेगा? आप ऐसा छोटा सा बात समझिए कि किसी के पास में 4 कट्ठा जमीन है शहर में, और उसकी कीमत 40 लाख रुपया है, और वो 40 लाख रुपया संजय कुमार विद्रोही उसको हड़प लेता है जमीन को। अगर उसको मेरे से जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा तो उसको कोर्ट फी देना पड़ेगा यहाँ पे सूट फाइल करने वक्त में। तो 40 लाख के कोर्ट फी को देने के लिए अब उसको 1,26,500 रुपया देना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो कि इसको अवेल कर सकते हैं? अच्छा, हमको एक चीज़ और नहीं समझ में आती है कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है, किसको देख के बनाती है? आम नागरिकों को देख के बनाती है। वो भी झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ की आप देख सकते हैं कि पर पर्सन कैपिटल इनकम कितना है। आज सरकारी पदाधिकारी का तनख्वाह को देखकर अगर इन लोग बनाते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को देखकर अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि उन लोगों का तनख्वाह 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 70,000 रुपया होता है। उन लोगों के द्वारा अगर देख के आप बना रहे हैं तो मुझे क्या करना है भाई? लेकिन आपको देखना होगा वैसे लोगों का जिसका तनख्वाह 7,000 रुपया है, 8,000 रुपया है, और निजी फर्म में काम करते हैं, वैसे लोग 90% है। वैसे लोग 90% है, 5% है जो सरकारी नौकरी में।
अगर आप सरकारी नौकरी को देखकर अगर इस तरह का इजाफा करते हैं तो कम किए हैं। 3 लाख की जगह आपके 5 लाख करना चाहिए था, 10% की जगह 20% करना चाहिए था। इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इसके खिलाफ में पूरे अधिवक्ता समाज का तो मुकदमा पूरा धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जब वकील पैसा देने लायक ही नहीं रहेगा और कोर्ट भी देने लायक ही नहीं रहेगा तो वकील के पास आएगा क्या? वकील का पैसा को इन लोग डैमेज करना चाह रहे हैं। वकालत का भी निजीकरण हमको लगता है कि होने जा रहा है, इसका भी अब निजीकरण हो जाएगा। जैसे पूरा जो है 2-3 आदमी के हाथ में पूरा जो है वो समाज जा रहा है, वैसे ही ये लगता है ये भी जाएगा। तो हम लोगों ने बार काउंसिल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने इस पे संज्ञान लिया है। 3-4 बार बैठक की थी हम लोग जीबी में, और एक दिन सांकेतिक हड़ताल, हम लोग काम से विलग भी रहे थे, लेकिन कान में सरकार की जू नहीं रेंगी अभी तक। तो कल जो है झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक आम बैठक विभिन्न बार एसोसिएशन की आहूत की गई थी, जिसका कि संचालन करने के लिए हम लोगों से आग्रह गया था रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को। हम लोगों ने किया और सक्सेस हुआ। 14-15 एसोसिएशन यहाँ आए और सबका एक मत था कि आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा, चिट्ठी देने से नहीं होगा। सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना आयुष्मान में मेरी बात सुनी, ना फाइनेंशियल असिस्टेंट में मेरी बात सुनी, ना बजट में हमको पैसा देने की बात सुनी। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे लोगों को जो है सरकार सब देती है, IAS ऑफिसर को जमीन देती है, फ्री में देती है, हम अधिवक्ताओं को देने का काम नहीं करती है। हम आपको भी बतलाना चाहते हैं, जैसे आपके पैसे से भी लोग हैं, आपके पैसे को देखिए सरकार कितना प्रिविलेज देती है। आपको जो है वो भवन बना के दे दी, प्रेस क्लब बना के दे दी। आपके किसी रिपोर्टर का अगर तबीयत खराब होता है तो सरकार उसको मदद करने के लिए आगे आती है। लेकिन हम लोग अधिवक्ता का, आप और हम अलग नहीं ना है, हम लोग भी वही हैं जो आप हैं, हम लोग भी आम नागरिक हैं। हम काला कोट पहन लिए तो कोई स्पेशल नहीं हो गए। हमारे में भी जो है सब अधिवक्ता, 90% अधिवक्ता रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तब जाके उनका घर चलता है और बच्चा पढ़ता है और घर का किराया देते हैं। हमारे यहाँ भी 5% ही लोग हैं जो कि अपना कमा के जो है अच्छा से जीविका को जीते हैं। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति हमारी है, और मैं बार काउंसिल के कल अध्यक्ष महोदय भी यहाँ आए हुए थे, विभिन्न बार एसोसिएशन भी यहाँ पे थे। सभी ने एक मत होकर कहा कि आर पार की लड़ाई लड़िए, अगर जरूरत पड़े तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो है अपने आप को न्यायिक कार्य से विलग रखने का भी काम करें। इसके लिए अब एक जीबी आम सभा जो हमारा इस काउंसिल का है वो तत्काल उन लोग को करना है, और उसी में अब निर्णय होगा कि हम लोग की लड़ाई आर पार की कैसी होगी। क्लोज कहाँ करेंगे?